नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है उस सिस्टम के किस प्रकार फिर से भारत के कई राज्यों में अक्टूबर में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के भागों पर यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन बन चुका है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत जल्द ही मानसून की विदाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत के पहाड़ी राज्य पर एक कमजोर WD है। इसका प्रभाव कोई खास पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि भारत के पहाड़ी राज्यों पर कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में फिलहाल एक सर्कुलेशन बना हुआ है, उस सर्कुलेशन के कारण क्या हो रहा है कि भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां अभी अगले आने वाले 30 सितंबर तक इन राज्यों में लगभग देखने को मिलती रहेगी। और ये जो भाग है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, लगभग इनमें दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधि अगले आने वाले 1-2 दिन तक देखने को मिलती रहेगी। हालांकि फिर यहाँ पर भी मानसून की वापसी हो जाएगी, मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि कुछ भाइयों के कमेंट आए थे, उन्होंने कहा था कि सर 4 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर के बीच में फिर से एक कोई नया मौसमी सिस्टम बनने जा रहा है बंगाल की खाड़ी में, आप उसके बारे में जानकारी दें। तो बिल्कुल हम उसके बारे में बताएंगे आपको। देखें दोस्तों, देखिए 30 सितंबर तक तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा। भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश चलती रहेगी, भारत के मैदानी और पश्चिमी राज्यों में लगभग मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन 1 अक्टूबर के दौरान यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक नया सर्कुलेशन बनेगा और ये सर्कुलेशन लगभग 4 अक्टूबर तक ये और ताकतवर होता रहेगा। और 4 अक्टूबर तक ये जो सिस्टम है ये लो प्रेशर एरिया में की श्रेणी में पहुंच जाएगा, इनका ताकतवर हो जाएगा। और 4 अक्टूबर से और लगभग हम कह सकते हैं कि 8 या 9 अक्टूबर के दौरान ये सिस्टम, अभी जो फिलहाल इसका IMD की जो रिपोर्ट है उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि जब तक 8-9 अक्टूबर आए तो इसके ट्रैक में फिर कुछ और फेरबदल हो जाए। तो ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से होता हुआ इस तरह से निकलेगा, यानी कि ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से होकर इस तरह से ये महाराष्ट्र के भागों से होकर निकलेगा। हो सकता है कि जब तक 8-9 अक्टूबर आए, ये हो सकता है कि यहाँ से दक्षिणी राज्यों से होकर निकले, या हो सकता है कि मध्य भागों से होकर, मध्य प्रदेश से होकर गुजरात के भागों पर निकले। ये आने वाले समय में इसकी सही से अनुमान लग पाएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ जो फिलहाल अब IMD की रिपोर्ट है। और इस सिस्टम के कारण क्या होगा कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि इसका भी दायरा काफी बड़ा होने वाला है। तो इस सिस्टम के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन राज्यों में तो अच्छी भारी बारिश करेगा। इसके साथ साथ में इस सिस्टम के प्रभाव से इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के भी कुछ भागों में इस सिस्टम का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका ट्रैक रहने वाला है और ये इस तरह से भारत के राज्यों में फिलहाल बारिश करके निकलने वाला है। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 8-9 अक्टूबर आने में अभी समय हो सकता है कि ये एंटी सर्कुलेशन इसको आगे ही ना बढ़ने दे, ये उत्तरी पश्चिमी हवाएं इसको कमजोर यहीं पर कर दें भारत के पूर्वी राज्यों पर ही, और ये यहीं डिसमिस हो जाए। तो जैसा भी होगा, जिस तरह का भी इसका ट्रैक होगा, हम आपको अगले आने वाली वीडियो में जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आते रहेंगे तो हम आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आइए अब देखते हैं कि 27 सितंबर में भारत का किस तरह का मौसम रहने वाला है, किन राज्यों में बारिश होने वाली है और किन राज्यों में मौसम साफ बना रहने वाला है। देखिए, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक कमजोर WD है जिसका प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा देखने को मिल रही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लगभग अधिकतर भागों में लगभग मौसम साफ और शुष्क ही देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन राज्यों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। इन राज्यों में अब दोस्तों तभी बारिश के आसार बनेंगे या तो बंगाल की खाड़ी से कोई मौसमी सिस्टम बनकर आए, वो बारिश करे, या फिर कोई नया WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आए। तो इन राज्यों में जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान है, इन राज्यों में तभी जाकर बारिश के आसार हमें नजर आ रहे हैं, तभी जाकर इन राज्यों में बारिश होगी। हालांकि राजस्थान के ये जो भाग हैं इतने, इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोह, इन जिलों में कल भी बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा
बात करें अगर हम गुजरात के बारे में, तो गुजरात के ये जो भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि पोरबंदर, राजकोट और भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और यहाँ पर हम कह सकते हैं सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमनदीप, इन जिलों में बादल देखने को मिलेंगे और हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश कल भी हमें देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश के भी लगभग अधिकतर भागों में मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग है इसमें उज्जैन, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और आसपास के भागों में बादल देखने को मिलेंगे और हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश भी देखने को मिले। इसके अलावा बात करें अगर उत्तर प्रदेश के बारे में, तो देखिए उत्तर प्रदेश की भी, जैसा मैंने आपको बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में लगभग मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जो भाग है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टमों के कारण पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां अभी अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और आसपास के भागों में कल भी बादल देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि कहीं कहीं पर छुटपुट हल्की फुल्की छुटपुट वर्षा भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा बिहार की अगर हम बात करें, तो देखिए बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, गया, बांका, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बबुआ, बक्सर, रोहतास, इन जिलों में कल भी बादल देखने को मिलेंगे। इन जिलों के हो सकता है कुछ भागों में कहीं कहीं पर हल्की या कुछ स्थानों पर, जैसा कि ये यहाँ पर है किशनगंज और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद जिले के कुछ भागों में हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार बनेंगे। इसी प्रकार झारखंड की अगर हम बात करें तो उसमें पलामू, चतरा, गढ़वा, गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, इन जिलों में कल भी बारिश होने का आसार है। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने का आसार है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। ठीक इसी प्रकार हम बात करें, उड़ीसा में भी अच्छी खासी बारिश के आसार है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में लगभग मौसम साफ देखने को मिलेगा, जबकि मध्य और दक्षिणी भागों में बालोद बाजार, धमतारी, गरियाबंद, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कई भागों में तेज बारिश के आसार बने रहेंगे। उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी ठीक ठाक बारिश के आसार है। तेलंगाना के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। भारत के दक्षिणी राज्यों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में लगभग मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। हालांकि कई भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, हो सकते हैं कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा देखने को मिले, जबकि विदर्भ के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा, 28 सितंबर में भारत का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।